दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समाचार विद रज़ा में। और आज आपको हम बताने वाले हैं संविधान की ऐसी ट्रिक क्या आपने YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसी ट्रिक देखी होगी, जो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आने वाले 10 मिनट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये ट्रिक पूरे संविधान के बारे में, छोटा बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। किसी भी बच्चे का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, SSC, UPSC, UPPCS या यूपी पुलिस या लेखपाल, उसमें बहुत काम आने वाली है ट्रिक। पॉलिटी हम स्टार्ट करेंगे आज से, और पॉलिटी में बहुत मज़ा आएगा। समाचारों के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पॉलिटी पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है। मैं हैंड टू हैंड याद कराता हुआ जाऊँगा हर चीज़, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ट्रिक इस तरीके से बेटा आपको जो है हर एग्ज़ाम में काम आने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं बगैर देरी करिए। तो हमारा जो ट्रिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारा आइकन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बना कब था, कैसे बना, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको याद करने का तरीका क्या है। एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होने के नाते, जो इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में एक सर्वे सब्जेक्ट होता है। सर्वे में क्या होता है, एक प्रिंसिपल है हमारा सर्वे का, होल टू पार्ट जो हम उसका काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हमारे पास कोई भी प्लॉट है, उस प्लॉट का हम क्या करते हैं, नक्शा जब बनाते हैं तो हम उस प्लॉट के अंदर छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाते हैं, छोटे छोटे चीज़ें बनाते हैं। तो उसी तरीके से हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्लॉट मान रहे हैं, और उसके अंदर फिर हम काम करेंगे। कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा भाग कहाँ से कहाँ तक है, तो उसके बारे में बहुत ही डिटेल से हम बात करेंगे। तो पहला जो हमारा भाई पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हमारे टोटल 7 वर्ड हैं। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये में जो ट्रिक है, यू का मतलब क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, पार्ट 1 हो गया हमारा। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो पार्ट है वो इस टाइम पर 22 भाग हैं, और 395 आर्टिकल्स मीन्स अनुच्छेद हैं, ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो उसके बारे में, शेड्यूल्स के बारे में बाद में बताऊंगा, और पार्ट के बारे में बाद में बताऊंगा, आर्टिकल 1 to 4 के बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक प्रिंसिपल पूरा इसका बताना जा रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल है वो किस तरीके से इसमें वर्क करेगा। तो आइए देखते हैं भाई, यू से क्या हमारा बच्चों, यू से हमारा यूनियन। देखो यहाँ पे जो हमारी ट्रिक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US, यानी कि तुम उड़ सकते हो कहाँ से, डायरेक्ट उड़ सकते हो कहाँ से, US से उड़ सकते हो। तो इंग्लिश में याद रखेंगे इसे, क्योंकि इंग्लिश में ही बनाई गई है ट्रिक। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US। तो यू का यहाँ पे मीन्स जो है बच्चों वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो बात हो रही है वो संघ की और उसके राज्य क्षेत्र की बात हो रही है। इसे ट्रिक के साथ ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारा यूनियन है, जो केंद्र है, वो चारों ओर से घिरा है किसके, राज्यों के। तो मतलब 1 से लेकर 4, मतलब चारों ओर। यहाँ पे क्या हो गया, 1 से लेकर 4 तक हमारा क्या आ गया, सेंटर और उसके राज्य। और पार्ट 1 में ये बात कही गई है, देखो पार्ट 1 ये, ठीक है। तो ये हो गया भाई। उसके बाद है हमारा कैन का मतलब है सिटीजनशिप। तो सी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सी हमारा, और यहाँ पे देखो सिटीजनशिप में भी क्या आ रहा है, सी आ रहा। तो इसका मतलब पार्ट 2 हमारा ये है। तो पार्ट 2 में क्या है, हमारी नागरिकता भाई। तो कैन का मतलब सिटीजनशिप, और आर्टिकल 5 से लेकर 11। तो अक्सर तुमने देखा हो जो बच्चे होते हैं, मतलब उनके जो जन्म प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट वगैरह बन जाते हैं 5 से 11 साल की उम्र में। तो 11 की उम्र तक उनका जो है सिटीजनशिप उन्हें मिल जानी चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा कैन, सिटीजनशिप। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपसे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ट्रिक कुछ भी हो सकती है। देखो, तो 5 से 11 तक आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। 5 से 11 साल तक के बच्चे क्या करते हैं, नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद है हमारा प्यारे बच्चों फ्लाई का मतलब फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, हमारे मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे देखो फ्लाई का मतलब उड़ जाना, तो यहाँ पे F आ रहा है, यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स आ रहा है। तो ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। इसे तुम जब 1-2 बार पढ़ लोगे अच्छे तरीके से, मैं आपको ये PPT प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा टाइम टू टाइम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके बाद हमारा भाई फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर 35। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं, आर्टिकल 12 से 35। तो पार्ट 3। तो जब तुम 12 का 3 बार पढ़ा पढ़ोगे तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो 36 से 1 कम यानी कि 35। तो 3 बार 12 का पढ़ना है आपको, टेबल पढ़ना है 3 बार 12 का।
तो इसके फंडामेंटल राइट्स की ट्रिक ये है 12 से 35 तक और पार्ट 3, ठीक है जी। पार्ट 3 का मतलब 3 बार 12 का पहाड़ा पढ़ना हमें और 36 आता है, लेकिन उसे एक कम लिखना है, तो कितना हो गया 35 फ्लाई फंडामेंटल राइट्स। तो ये 3 कंप्लीट। उसके बाद है भाई डायरेक्टली, प्यारे बच्चों, तो डायरेक्टली से हमारा क्या है भाई DPSP। तो डायरेक्टली में क्या है, देखो यहाँ पे D आ रहा है पहले, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है DPSP, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 36 से लेकर 51। देखो हमारे 12 से 35 तक कंप्लीट हो गए। जैसे ही 35 कंप्लीट हुए उसके बाद डायरेक्टली DPSP है हमारा। तो ये है 36 से 51। राज्य के नीति निदेशक तत्व हिंदी में बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इंग्लिश में बोलते हैं, प्यारे बच्चों। तो ये जो हो गया हमारा डायरेक्टली आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक पार्ट क्या हो गया हमारा 4 हो गया, पार्ट 4 हो गया भाई। उसके बाद है फ्रॉम, देखो यहाँ पे फ्रॉम में F आ रहा है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य इंसान के वो होते हैं जो इंसान खुद ही इंसान करता है, उस पर कोई थोपे नहीं जाते, मतलब कि कोर्ट में भी नहीं जा सकते। वो डिटेल में मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे तरीके से एक एक इसकी चीज़ को। लेकिन अभी जो मेरा मकसद है पूरा होल कॉन्स्टिट्यूशन को मैं आपको घुमाने का, मतलब उसमें बताने का है उसके अंदर है क्या, तो आपको पूरी शेयर करानी है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो आप जब समझ जाओगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नेचर क्या है, किस टाइप का है, तो उसके बाद हमें पढ़ाई करने में समझने में चीज़ें बहुत आसानी होगी। तो ये चीज़ है। उसके बाद हमारा आर्टिकल ये हो गया 50A में 51A में क्या हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भाई। पार्ट 4A ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था 1976 में। और उसके बाद है यू, यहाँ पे यू का मतलब है देखो यूनियन। ये जो यू का मतलब दिख रहा है बच्चों, ये जो है हमारा यूनियन है, ठीक है, ये क्या है यूनियन। और यहाँ पे आर्टिकल 52 से लेके 151 तक पार्ट हो गया 5। तो यू से यूनियन पार्ट 5 हो गया जी। और 151 अब इसे कैसे याद रख सकते हो, यूनियन में देखो संघ में क्या होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और मोदी जी वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वो 52 साल के हैं मोदी जी फिलहाल में, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे ट्रिक के साथ। तो ये जो जब भी जाते हैं कहीं भी तो 151 रुपये का अपने वो दिखाते हैं लिफाफा हर जगह, मतलब जहाँ भी ये उसमें कहीं भी फंक्शन में जाते हैं तो 151 रुपये का लिफाफा दिखाते हैं मोदी जी। तो सेंटर मतलब सेंटर से रिलेटेड है मोदी जी, तो 151 पार्ट 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद है स्टेट, तो इससे हमारे राज्य जो है वही कायम है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक पार्ट 6 हो गया। तो देखो स्टेट्स को ज़्यादातर जो सेंटर है सताता है, मतलब 37 का मतलब सताना। तो 237 तक ऐसे याद रख सकते हो, आर्टिकल 152 से 237 तक क्या हमारे स्टेटों की बात की गई है। अब जो ये स्लाइड मैंने आपको दिखाई है, ये स्लाइड है हमारी 4 स्लाइड हैं। ये पैराग्राफ हमारा 1 कंप्लीट हुआ। ऐसे 4 पैराग्राफ हैं। 4 पैराग्राफ में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंने एकदम याद करा दिया है, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है इसे फॉलो करोगे। फॉलो करते हुए आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके माइंड में रहेगा हमेशा। बच्चे, छोटे बच्चे भी इसे याद कर सकते हैं अगर आपके पेरेंट्स इस ओर ध्यान देंगे, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर बहुत अच्छे तरीके से इसे देखेंगे समझेंगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बच्चों के भी याद हो जाएगा। तो फ्रेंड ये मैंने आपको भी एक पैरा बताया है, बस एक पैराग्राफ बताया। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आएगा, तीसरा और चौथा, टोटल मिलाकर 4 पैराग्राफ में। और मुझे उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ पक्का याद हो गया होगा। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US, यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, भारत और यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र। कैन से हमारा सिटीजनशिप नागरिकता हो गया। फ्लाई से फंडामेंटल राइट्स हो गए। डायरेक्टली से DPSP आर्टिकल हो गए। फ्रॉम से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। और यू से यूनियन हो गया। और एस से स्टेट्स हो गया। तो प्यारे बच्चों ये था ट्रिक। आगे इसकी और भी पार्ट है 2-3, वो मैं अपलोड करूँगा। बट उससे पहले अगर आपको ये पसंद आए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करने हैं, शेयर करना है बहुत से लोगों को, छोटे बच्चों को भी शेयर करना है, पेरेंट्स को शेयर करना है, जिससे कि हमारे प्रत्येक बच्चे को भारत के जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ज्ञान होना चाहिए, समझना चाहिए कौन कौन से उसमें आर्टिकल हैं, कौन कौन से नियम और कायदे कानून हैं, ठीक है। तो ये मेरा मकसद है कि कहते हैं बच्चों को संविधान की नॉलेज हो। हर इंसान को संविधान की नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो यही हमारा इस चैनल का मकसद है, एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आने वाली वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं पूरा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट को इसी तरीके से एक समाचारों के माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो ये समाचार आपको कैसा लगा, इस समाचार के बारे में मुझे जानकारी देना, कमेंट में लिखना। और कोई भी आपकी क्वायरीज़ हो तो उस पर आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी क्वायरीज़ का आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।